बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी प्राइसिंग का चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू, चैप्टर नंबर 10 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने प्राइस के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने प्राइस को डिटरमाइन किया, डिफाइन किया कि प्राइस क्या है, और हमने कहा कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। और फिर इसके बाद हमने प्राइसिंग के हवाले से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को देखा। उन स्ट्रैटेजीज़ में हमने बात की कि कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, और हमने कहा कि सेटिंग प्राइस बेस्ड अपॉन द बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रादर देन ऑन द सेलर्स कॉस्ट। फिर इसमें जो हमारे पास वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग थी उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आपके पास आ जाती थी, जिसमें हमने गुड वैल्यू प्राइसिंग को देखा, जहाँ पे हम ऑफर करते हैं राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। इसके बाद हमने वैल्यू एडेड प्राइसिंग देखा, और वैल्यू एडेड प्राइसिंग हमने उस स्ट्रैटेजी को कहा जहाँ पे कस्टमर सिंपली चार्ज करता है व्हाट कस्टमर वांट टू पे, और सेटिंग अ लो प्राइस टू मीट कंपटीशन। सो इसको हमने मिक्सअप किया और हमने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोशिश की कस्टमर को, सो दैट वी कैन चार्ज अ हायर प्राइस। सो वैल्यू एडिशन हमें ये मौका देता है कि हम ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। देन हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है प्राइसिंग के हवाले से, वो है जी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में हमने कॉस्ट को एज अ बेस बनाया कि हम अपनी जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर एक मार्कअप ऐड करेंगे, जिसके थ्रू कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। इसमें हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हमने ऐड अप किया तो टोटल कॉस्ट बनी। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, वो जो कि प्रोडक्शन के लेवल्स चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन लेवल जैसे जैसे चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ करती है। और कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन हमने उसको देखा, फिर हमने एक्सपीरियंस के हवाले से देखा, फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, और ब्रेक इवन एनालिसिस को भी एज अ बेस बनाया था फॉर सेटिंग द प्राइस। अभी के लिए हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली टर्म एज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। सो दिस इज़ द थर्ड स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। द नेम शोज कंपटीशन। कंपटीशन किसको कहते हैं? व्हेन देयर आर सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और फर्म्स आपस में शेयर के लिए compete कर रही हो, तो ये क्या कहला रहा है? ये हमारा कंपटीशन कहला रहा है। अब कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या कहलाती है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दैट सेटिंग द प्राइसेस दैट इज बेस्ड ऑन कंपेटिटर्स फ्यू थिंग्स, लाइक कंपेटिटर्स की हम बात कर लेते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी, और उनकी मार्केट ऑफरिंग क्या होगी। So we are setting prices upon basically these few factors. So consumer जो है वो बेस करता है अपनी जजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट को और उसके से रिलेटेड वैल्यू को ऑन द प्राइस जो कि कंपेटिटर चार्ज कर रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट के लिए। लाइक अगर हम बात करते हैं पेप्सी की, तो साथ ही हम देखते हैं कि पेप्सी की प्राइस क्या है तो कोक की प्राइस क्या है। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय एलईडी टेलीविजन, तो फिर हम क्या देखते हैं, सोनी की प्राइस क्या है और सैमसंग की प्राइस क्या है। सो कस्टमर के लिए एक बेसिक परसेप्शन जो क्रिएट होती है ऑफ वैल्यू, वो कंपैटिटर ब्रांड्स के साथ असेसमेंट के ऊपर बेस कर सकती हैं। जब हम कंपैटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को असेस कर रहे हैं तो कंपनी के कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस। फर्स्ट फैक्टर जो हमारा बनता है उसमें है कि हाउ डज द कंपनीज मार्केट ऑफरिंग कंपेयर विद कंपेटिटर्स ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ कस्टमर वैल्यू, कि ये जो पेप्सी वैल्यू ऑफर कर रही है इन कंपैरिजन विद द वैल्यू दैट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द कोक, वो उसका कंपैरिजन क्या बनता है। अगर कंज्यूमर ये परसीव करता है कि कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं, तो कंपनी कैन चार्ज अ हायर प्राइस इवन। सो अगर कंज्यूमर ये फील करता है कि लेस वैल्यू ऑफर की जा रही है रिलेटिव टू द कंपीटिंग प्रोडक्ट, तो कंपनी को फिर या तो अपनी प्राइस को चेंज करना पड़ता है या फिर कस्टमर परसेप्शन को भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके ऊपर सेल्स को एक्वायर कर सकें। दूसरा पॉइंट जो हमारा बनता है वो है कि हाउ स्ट्रांग आर द करंट कंपेटिटर्स। अगर करंट कंपेटिटर्स आपके स्ट्रांग हैं तो उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो सी हैं वो ज़्यादा आपको सक्सेसफुल नज़र आ सकती हैं बिकॉज ऑफ द गुडविल दैट दे आर हैविंग इन द मार्केट। और अगर कंपनी एक फेस कर रही है
a host of smaller competitors charging high prices relative to the value they are delivering, तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि might charge lower prices to drive weaker competitors from the market. जैसे अगर आप कहते हैं, अगर आप एक छोटे कंपैटिटर से compete कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है. लेकिन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप एक बड़ी कंपनी हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से आप एक लोअर प्राइस चार्ज करके मार्केट में ज़्यादा बेहतर अंदाज में compete कर सकते हैं. और वो फर्म्स जो छोटी फर्म्स हैं वो ज़्यादा अरसे तक इस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी एंड दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ द मार्केट. ठीक है. सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कंसिडरेशंस हैं जिसको हमने बेस बनाना होता है. इसको कंक्लूड करते हैं जी कि व्हाट प्रिंसिपल्स शुड गाइड डिसीजंस अबाउट व्हाट प्राइस टू चार्ज रिलेटिव टू दोज ऑफ कंपैटिटर्स. तो इसमें आंसर बड़ा सिंपल सा हमारे पास आता है, बट ये एज सच अगर आप कहें आंसर तो सिंपल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता. आप ये कहते हैं कि नो मैटर व्हाट प्राइस यू चार्ज, हाई, लो और इन बिटवीन, बी सर्टेन टू गिव कस्टमर्स सुपीरियर वैल्यू फॉर द प्राइस. सो ये एक बेसिक कंसिडरेशन है कि आप जो भी चार्ज कर रहे हैं प्राइस, उसके अगेंस्ट अगर कस्टमर को वैल्यू मिल रही है और अगेंस्ट द कंपीटिंग ब्रांड अगर सुपीरियर वैल्यू मिल रही है तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो सकती है. वेरी सिंपल वन मेथड जिसको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, इसको हम कहते हैं कंपैटिटर पैरिटी. कंपैटिटर, जो कंपैटिटर कर रहा है आप वो कर लें. आप जैसे जी अगर 10 रुपये प्राइस है, यू आर ऑल्सो चार्जिंग 10 रुपीज़. इफ़ दे आर चार्जिंग 8 रुपीज़, यू आर ऑल्सो चार्जिंग 8 रुपीज़. सो ये वाला लेक्चर जो हमने अभी देखा ये कंक्लूड करता है हमारे जो 3 मेथड हमने कंसिडर किए थे उनके ऊपर बात को, कि हमारे पास यहाँ पे हमने कहा था कंसिडरेशंस इन प्राइस सेटिंग. हमारे पास 3 मेथड थे, कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू की बेस पे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट की बेस पे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, और देन हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशंस को देखते हुए कंपैटिटिव बेस्ड प्राइसिंग का जो एक मेथड था उसको हमने देख लिया. सो मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती हैं. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द comment section and we will definitely love to answer. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.